हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। तो मैथमेटिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कैसे मैथमेटिक इनइक्वालिटीज को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, तो मैथमेटिक इनइक्वालिटीज, ओके, दिस इज आवर टॉपिक्स। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आप जाके देख सकते हो लास्ट लेक्चर, उसका मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किस टाइप से इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है, और वहां पर हमने देखा कि इंटरवल कैसे लिखे जाते हैं, उनके आंसर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा था। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो बेसिकली इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटीज उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उनका आंसर्स कैसे निकाला जाएगा। आप ये कह सकते हो कि इनइक्वालिटीज जो है हमारे लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक टाइप का मैथमेटिक्स का क्या है, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस, कोई भी कंपटीशन लेवल की, तो उसमें इनइक्वालिटीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। तो जो ये क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम जल्दी से जल्दी कैसे करें, तो उसके लिए हम शॉर्ट मेथड यहाँ पर देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर हम इनइक्वालिटीज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम देख लेंगे मॉडुलस, मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हम देखेंगे टाइम आने पर लॉगरिथम इनइक्वालिटी। फिर हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी। ठीक है, ये मतलब आप डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटीज हैंडल करोगे। यहाँ पर कैसे आप एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी को सॉल्व कर पाते हो, तो वो सब चीजें हम देखेंगे। तो इसमें अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटी और उसका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हम कर सकते हैं। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इनइक्वालिटीज। ठीक है, देखो लीनियर इनइक्वालिटी बहुत ही सिंपल है। कभी भी आपसे बोल दिया जाए कि इस टाइप की इनइक्वालिटी है, लेट्स सपोज 3x + 2 इज ग्रेटर देन 1। ओके, लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है कि जिसमें बेसिकली क्या हो, x की पावर क्या हो हमारे पास हमेशा 1, x की पावर क्या हो 1 हो, या y की पावर क्या हो 1। जो भी फंक्शन होगा, जो भी हमारे पास इनइक्वालिटी होगी, उसमें मैक्सिमम x की पावर 1 होगी, और कोई दूसरा फंक्शन होगा लाइक y हुआ या 2 हुआ, तो उसकी भी पावर कितनी होगी 1 होगी। ओके, ये चीज। तो इस टाइप की जो इनइक्वालिटीज है उनको सॉल्व करने का हमारे पास बहुत ही बेसिक तरीका है। कैसे सॉल्व करेंगे हम, सिंपल, कि आपके पास रूल याद होने चाहिए जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। क्या डिस्कस किए थे कि कोई भी नेगेटिव नंबर से हम इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज कि कभी भी दूसरी साइड पे हम प्लस, इधर ये +2 है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा। जैसा आप नॉर्मल इक्वेशन अलजेब्रा में करते आते थे, वैसे का वैसे ही सेम डिटो करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 को इधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज ग्रेटर देन 1 - 2। तो ये क्या हो गया, 3x इज ग्रेटर देन -1। अब यदि मैं इस 3 से इधर डिवाइड करता हूं तो ये 3 हमारा कैसा है बेटा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, x इज ग्रेटर देन -1/3। ऐसे नहीं लिखते हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं -1/3। अब उससे ग्रेटर देन वाला पार्ट कौन सा होगा, तो हम जनरली जानते हैं कि उससे ग्रेटर देन पार्ट कौन सा होने वाला है, हमारा ये वाला पार्ट जो राइट हैंड साइड में होता है। तो फाइनली जो आंसर होगा वो हमारा ये वाला पार्ट होगा। तो ये यहां कहां तक जाएगा बेटा, ये अप टू +∞ तक जाएगा। कहां तक जाएगा, ये +∞ तक। तो फाइनली आंसर क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू -1/3, और यहां पर क्लोज आएगा। क्यों क्लोज आएगा, क्योंकि यहां पर इक्वालिटी लिखी होगी। ठीक है, यहां पर इक्वालिटी इस वजह से अप टू इनफाइनाइट। दिस इज योर आंसर। तो इस टाइप से आप लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हो। बट आपसे क्या पूछ ही ले जाए, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि कुछ इस टाइप से कर दिया कि 3x + 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 3। ये ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया, बहुत सारे एक्स ले ली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप अलजेब्रा में करते आ रहे थे बहुत ही बेसिक तरीके से कि जितनी भी लाइक टर्म्स होती थी उनको ऐड कर लेते थे, वैसे का वैसे हम यहाँ पर करने वाले। तो लाइक टर्म देखो 3x है 4x है, तो दोनों मिलके क्या होगी 7x। कितने हो गए 7x, और ये 2x को मैं इधर लेके आऊंगा तो -2x हो जाएगा। ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो फाइनली वी गेट 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब देखो 5 हमारे यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव क्वांटिटी से यदि किसी भी इनइक्वालिटी को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो फाइनली आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -3/5। तो आंसर क्या लिखोगे बेटा, -3/5 से
बड़ा, -3/5 से बड़ा, मतलब ये वाला रीजन। तो फाइनली x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा, -3/5 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी था, कोई भी कर सकता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। जैसे हमने 10th क्लास में जैसे एलजेब्रा में इक्वेशन वगैरह सॉल्व की, वैसा ही है। बस एक एक्स्ट्रा है जो है कि कोई भी नेगेटिव नंबर से यदि आप डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हो, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बहुत चीज है। अब यदि आपको सपोज करो कि इसकी जगह आपसे बोल दिया जाता कि आप इसके सॉल्व करके बताओ x² - 1 इज ग्रेटर देन 0। किसे सॉल्व करके बताओ, x² - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? या फिर कोई इक्वेशन ऐसी दे दी जाती, x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर कोई भी अदर लाइक दिस x³ - 6x² प्लस का 11x माइनस का 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं? ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए हम क्या करते हैं, एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास। क्या बेसिक कंसेप्ट है, सुनिए। जितनी भी आपके पास इस टाइप की कोई भी आए, क्वाड्रेटिक आए, क्यूबिक इक्वेशन आए, या इससे ज्यादा वाली डिग्री आए, यहां तक कि आपके पास कभी कभी है ना ऐसा डिवीजन भी आता है कि x² - 1 x + 1 x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली एक मेथड का यूज करते हैं। तो वो मेथड ही हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपके पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा, तो वो मेथड आपको याद रखना है। मेथड बहुत ही सिंपल है, टर्म बाय टर्म आप स्टेप बाय स्टेप उस मेथड को याद रखेंगे, डेफिनेटली यू कैन डू इट। इजीली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बस कुछ स्टेप्स हैं, कुछ पॉइंट्स रहेंगे उसके अंदर, और पॉइंट को फॉलो करना, डेफिनेटली आप 100% उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए उसी मेथड पे चलते हैं, क्या होता है चलिए। तो हमारा मेथड है बेटा वेवीज कर्व मेथड, वेवीज मेथड। ठीक है, वेवीज कर्व मेथड। देखो, कभी भी वेवीज कर्व मेथड की बात करते तो जनरली इसमें जो हमारा पहला स्टेप रहता है कि कोई भी इक्वेशन हो, आपकी स्टेप्स रहेंगी। यहां पर फर्स्ट स्टेप रहेगी, मैं एक क्वेश्चन भी लेता हूं और उसी के साथ स्टेप्स भी आपको क्रिएट कराता हूं। ठीक है, लेट्स सपोज अपने पास मैंने क्वेश्चन ले लिया ये, ओके, मुझे इसको सॉल्व करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ये रहेगी आपकी, स्टेप फर्स्ट स्टेप आपकी रहेगी मैक ऑल पॉसिबल लीनियर फैक्टर, मैक ऑल पॉसिबल लीनियर फैक्टर। क्या करना है, सबसे पहले अपन को करना है कि जो ये इक्वेशन दे रखी है आपके पास ये, ठीक है, आपको एक साइड पे 0 रखना है ना, ये ध्यान रखना है 0। इस पे क्या करना है, आपको फैक्टर कर लेना है। सबसे पहले क्या कर लेना है, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेना है। ठीक है, जनरल आप नॉर्मली फैक्टर कर सकते हैं, जैसे आपने क्लास 10th में सीखा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे कर लेते फैक्टर, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर कर लेते, तो वैसे फैक्टर आपको करने इसके। तो सबसे पहले आपकी यही स्टेप रहेगी, इसके फैक्टर कर लेने आपको। तो आप इसकी जनरली फैक्टर क्या करते हो, x - 2 और x - 3। ओके, ये दो इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, अब स्टेप टू जाएंगे, तो स्टेप 2 को भी आपको ध्यान से रखना है। तो स्टेप 2 की बात करेंगे, पहली स्टेप तो हमारी होगी कंप्लीट, और स्टेप 2 की बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, मेक कोफिशिएंट ऑफ x इन फैक्टर पॉजिटिव। क्या बनाना है भाई, पॉजिटिव बनाना है। सबसे पहले अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको जो फैक्टर्स लिखे हैं, फैक्टर्स हमने 2 लिखे, x - 3 और x - 2, तो जो फैक्टर है उनके अंदर आपको क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसे पॉजिटिव बनाना है। देखो बहुत सारी जगह पे नेगेटिव होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, वहां से नेगेटिव कॉमन ले लेना, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा। बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी पॉजिटिव होगा तो नो प्रॉब्लम, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर देखो ये क्या लिखा है, x - 3 और ये x - 2, तो यहां तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि दोनों के दोनों ही पॉजिटिव है। तो सेकंड स्टेप हमारी यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये ओके, सेकंड स्टेप क्लियर। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं।
थर्ड स्टेप पे क्या करना है आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो स्टार्टिंग में आपको सीखने के लिए बहुत ही बेसिक से जाना पड़ेगा। जैसे ही आप थोड़ा सा आपको सीखने में आ जाएगा, आप बहुत ही स्पीड में यहां पर आ जाओगे डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब आप थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको स्टेप थर्ड में आपको यहां पर करना है बेटा कि जो फैक्टर्स आए हैं वहां उनको 0 की इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल लेना। क्या कर लेना है कि जो फैक्टर्स आए हैं आपके पास उनको 0 के इक्वल करके, जैसे कि x-3 आया यहाँ पर, तो x-3 को 0 का इक्वल कर लेंगे और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक आ गई 3। ऐसे ही x-2 को 0 को इक्वल कर लेंगे तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 2। ठीक है, 2 पॉइंट आ गए, एक 0 आ गया, एक 2 आ गया और एक 3 आ गया। तो आपको अगली स्टेप में यही करना है कि 2 फैक्टर मिल गया आपको, 2 पॉइंट मिल गए, एक 3 और एक 2। ठीक है, अब इसे जो 2 और 3 मिले आपको, इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देना है। ठीक, ड्रॉ कर देना अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। ठीक है, 2 और 3। अब देखो यहां पर हम लगाते हैं साइन रूल। कैसे लगाते हैं, तो अगली स्टेप जो रहेगी वो रहेगी हमारी साइन रूल। तो साइन कैसे लगाया जाएगा, उसके लिए आपको क्या करने का है, सबसे पहले जैसे आपने यहाँ पे फैक्टर बनाए, ये पॉजिटिव थे एक्स के कोफिशिएंट, यहां पे कोई साइन नेगेटिव नहीं है, यहां पे कोई साइन नेगेटिव नहीं है। आपका साइन यहां पर देखना है आपको इस जगह पे, कोई नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन है। तो आपको क्या करना है, हमेशा राइट हैंड साइड से यहां पे प्लस डालना है, फिर माइनस डालना है, फिर प्लस डालना है, फिर माइनस डालना है, फिर प्लस डालना है, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस, ऐसे चलते जाना। ठीक है, तो मतलब अल्टरनेट साइन लगाते जाएंगे और चलते जाएंगे और आराम से इसे सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो अब अपन को आंसर क्या चाहिए, देखो हमें आंसर जो चाहिए वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव मतलब ये 2 रीजन में, एक तो ये वाला रीजन और कि एक ये वाला रीजन। तो हमने इंटरवल में आपको सिखाया था इसी आंसर कैसे लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे डायरेक्टली x बिलोंग्स टू, इधर कहां से आ रहा होगा बेटा, जरूर माइनस इनफाइनाइट से, तो माइनस इनफाइनाइट टू 2। अब देखो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है तो 2 पे क्लोज लगाओगे, यूनियन 3 पे इक्वलिटी का साइन है तो क्लोज लगाओगे टू इनफाइनाइट। इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये आपको वेविकर मेथड थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट और प्रॉब्लम्स देखते हैं और देखते हो कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं और यहां पर कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने प्रॉब्लम ले लिया बेटा ये x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज लेस देन 0। ठीक है, ओनली लेस देन 0, ये कोई हमारा यहां पर ग्रेटर देन 0 नहीं है। ठीक है, ओनली लेस देन 0, इक्वल टू भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली स्टेप हमारी क्या होती है कि हमें इसके फैक्टर बनाना है। ठीक है, तो आपको है ना इसके फैक्टर याद रखने चाहिए। ये इक्वेशन जो ये वाली दे रखी है, जेईई मेंस और एडवांस में बहुत बार इसके फैक्टर डायरेक्टली पूछे गए, तो इससे अच्छा कि आप इसे याद कर सकते हो और बेसिकली आप निकाल सकते हो जैसे 9th क्लास में आपने सीखे होंगे वैसे ही। ठीक है, तो इसके फैक्टर लिख देते हैं हम डायरेक्टली। तो इसके फैक्टर होते हैं बेटा x-1, x-2 और x-3 इज लेस देन 0। ओके, अब अगली स्टेप हमारी क्या रहेगी, फैक्टर बनाने के बाद अगली स्टेप हमारी रहेगी मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। तो x का कोफिशिएंट क्या बना दीजिए, पॉजिटिव। तो x का देखो x-1 पॉजिटिव कोफिशिएंट, x-2 पॉजिटिव, x-3 पॉजिटिव, तीनों में पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। अगली स्टेप रहेगी कि आपको जो पॉइंट्स चाहिए वो निकाल लीजिए। पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, सिंपल, हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल कर देंगे। तो x-1 को 0 करेंगे तो पॉइंट क्या आ जाएगा, 1। x-2 को 0 के इक्वल करेंगे, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, 2। x-3 को 0 के इक्वल करेंगे, 3। ठीक है, आगे पॉइंट्स। अब अगला स्टेप अपना क्या रहेगा, साइन रूल। देखो साइन कैसे लगाएंगे, आप देखो x-1, x-2, x-3 सब में पॉजिटिव फैक्टर, सब में पॉजिटिव साइन है, तो आपको हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, राइट हैंड साइड से लगाएंगे पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ओके, अल्टरनेट साइन लगाएंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। अब देखो आपको क्या चाहिए, यहां पर चाहिए आपको लेस देन 0 वाला पार्ट। तो लेस देन 0 वाला नेगेटिव, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। पर आपको यहाँ पे स्पेशली क्या चॉइस है, स्पेशली इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है इन्होंने लेस देन 0, नॉट इक्वल टू 0। इक्वल वाला नहीं लेना आपको,
तो जब आंसर लिखोगे ना इसका x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लिखेंगे इधर से कहां तक 1, तो 1 पे इनइक्वलिटी का साइन जो क्लोज इंटरवल है वो नहीं लगाएंगे, ओपन लगाएंगे, बिकॉज यहां पर इक्वालिटी नहीं है, यूनियन ये 2 to 3। ओके, तो इस टाइप से आप कर सकते हो आंसर। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आएगा। अब मैं वो प्रॉब्लम्स लेता हूं जिसमें जनरलाइज हमें क्या करना होता है कि कोई भी कोफिशिएंट हमारा नेगेटिव दे दिया जाए, तो कैसे हम उसे हैंडल करेंगे, तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। देखो यहां पर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, देखिएगा। जैसे कि मैंने यहां पर बेटा ये ले लिया कि -2x - 3x + 1 एंड 3x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे इसको सॉल्व करना है मुझे, ठीक है। तो देखो कैसे हैंडल करेंगे। देखो यहां पर मैंने ऑलरेडी फैक्टर बना के दिया है बस सॉल्व करने के लिए। यहां पे देखो बस ये नेगेटिव दे रखा है, बाकी दोनों पॉजिटिव है, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे पॉजिटिव दे रखे, इस पे नेगेटिव दे रखा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, बाकी पे प्रॉब्लम नहीं। तो आप क्या करो, इस वाले फैक्टर से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस आउटसाइड, और ये 2x + 3 हो गया, और x + 1 ऑलरेडी था, 3x1 - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर आपको क्या करने का है, जैसे अपन ने पॉजिटिव बना लिया, अब क्या कर दीजिएगा, इस नेगेटिव से इधर डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। अब नेगेटिव से जब डिवाइड करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव से जब भी हम किसी इनइक्वलिटी को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो मेरा काम क्या होगा कि जैसे ही मैं -1 से डिवाइड करूंगा इसे, तो ये इनइक्वलिटी का साइन साथ के साथ चेंज कर दूंगा मैं। ओके, तो ये पहले था ग्रेटर देन, अब ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया लेस देन 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर 0 ही आएगा। ओके, तो नेगेटिव वाली चीज को आप ऐसे हैंडल करोगे। अब आप देख सकते हो यहां पे सारी क्वांटिटी आपकी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है इसका कोफिशिएंट। तो आपको क्या करना है, सिंपल पॉइंट्स फाइंड कर लेना है। पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, तो यहां से आएगा x की वैल्यू, 2x + 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3/2। इसको जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इसको जब 0 करेंगे तो 2/3, और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर सेट कर दीजिएगा, तो -3/2, -1 और 2/3। ओके, तो अब अगली स्टेप क्या होगी, साइन रूल। तो साइन लगाएंगे, देखो सारे के सारे पॉजिटिव है, तो हम लगाएंगे प्लस का साइन, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। अब आप देख लीजिए हमारा आंसर क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब जो बाउंड्री पॉइंट है उनको इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू है, और आपको चाहिए लेस देन वाला पार्ट। एक पार्ट ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है। आप आंसर लिख दीजिए, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा, -∞ to -3/2 यूनियन -1 to 2/3। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम इनइक्वलिटी को हैंडल कर सकते हैं। अगेन हम स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटी को, और नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि किस टाइप के और भी क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे कि हमने अभी तक जो देखा है नॉर्मली कैसे सॉल्व करें, तो उसी से आगे देखते हैं। देखो कैसे करते हैं, देखिएगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चंस किस टाइप से आ जाते हैं यहाँ पर, लाइक दैट, कि आपके पास कोई इक्वेशन ऐसे दे दिया आपके पास, डिवाइड बाय x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक नेक्स्ट टाइप है जिसमें हम क्या करेंगे, इस टाइप की इनइक्वलिटीज को सॉल्व करेंगे, जिसमें मतलब ऊपर भी इनइक्वलिटी हो और एक नीचे भी हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में टर्म्स लिखी हो, तो उस टाइप की इनइक्वलिटीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली हम इन इनइक्वलिटी को बोलते हैं रैशनल इनइक्वलिटीज, ठीक है। तो इस टाइप की जो भी इनइक्वलिटी आती है इसको भी हम वेवी कर्व मेथड से ही सॉल्व करेंगे, वेवी कर्व मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपका वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है कि सबसे पहले आप क्या करिए, फैक्टर करिए। तो हमने फैक्टर करिए इसके, तो ये तो एक क्वाड्रेटिक है, और जिसके फैक्टर हम इजीली कर सकते हैं, इसके फैक्टर क्या होंगे, x - 3 और x - 2। ओके, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब देखो यहां पर एक जो मेजर प्रॉब्लम होती है, जब भी रैशनल इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है हमसे। हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, यहां से x+4 को डायरेक्टली इधर क्रॉस कर देते हैं। आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि ये x+4 कैसा है, आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको ये मालूम नहीं है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यदि पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, पर नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। बट आपको तो मालूम ही नहीं है कि x+4 पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आपको ये याद रखना है कभी भी इसको डायरेक्टली क्रॉस नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, तो उस केस में आपको क्या करने का, वेविकर मेथड सबसे बेस्ट। पॉइंट फाइंड कर लो सबसे पहले। तो देखो ये x-3, ये x-2 और ये x+4। तो बेसिकली जब x-3 को आप 0 के इक्वल करोगे, x-3 को 0 के इक्वल करोगे तो बेसिकली यहां से पॉइंट क्या आएगा, 3। तो एक तो आ गया आपके पास 3। x-2 को 0 के इक्वल करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 2। ऐसे ही x+4 को 0 के इक्वल करोगे तो आंसर आ जाएगा -4। ठीक है सर, आपने तो ऐसा ही कराया था पिछले वाले में भी, बस यहां पे क्या डिफरेंस आ गया। देखो यहां पर एक डिफरेंस आ गया है। आपको जो चीज याद रखनी है बहुत ही इजी सी, क्या पॉइंट याद रखना है आपको, हमेशा जो भी चीज आपके पास डिनोमिनेटर में लिखी है, चाहे कुछ भी लिखा हो एनीथिंग, आपको सबसे पहले उसको देखते ही ऐसे कर देना है, x+4 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू आप -4 नहीं ले सकते हो। तो ये फंडा आपको याद रखना है कि कभी भी इनइक्वालिटी सॉल्व करते टाइम कोई भी टर्म्स जो डिनोमिनेटर में हो तो आपको डायरेक्टली याद रखना है उस डिनोमिनेटर वाली टर्म को नॉट इक्वल टू 0 करना है। नॉट इक्वल टू 0 करने का मतलब है आपको x की वैल्यू -4 नहीं लेनी है। यह चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आंसर में यदि किसी ऑप्शन में -4 आ रहा है, इंक्लूड हो रहा है, तो आप डायरेक्टली उसे डिलीट कर दीजिए कि यह आंसर हमारा नहीं हो सकता। ओके, तो चलिए अब ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। वेविकर मेथड क्या बोलता है कि इसके बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। तो पॉइंट लगा देते हैं। तो सबसे पहले इधर देखो तीनों प्लस में थे, तो यहां पे प्लस, फिर उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये सिस्टम रहेगा हमारा। यूजुअली यही करते हैं। अब देखिएगा यहां पर ये कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी है बेटा, तो बाउंड्री पॉइंट को लेना पड़ेगा, पर -4 को नहीं ले सकते। तो जिस पॉइंट को मैं इंक्लूड करूंगा उसे मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं कि ये पॉइंट मुझे लेना है, क्योंकि न्यूमरेटर में इक्वालिटी भी है, ये भी पॉइंट लेना है। और जिस पॉइंट को मैं नहीं लेने वाला हूं उसे मैं एक सर्कल बना रहा हूं ऐसा कि -4 को आंसर में नहीं लिखूंगा, क्योंकि कहीं मिस्टेक ना हो जाए इस वजह से। बाकी आप देख लो ग्रेटर देन 0 है, तो कौन सा पोर्शन हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर, एक तो ये वाला जिसमें प्लस का साइन आ रहा है, और एक ये वाला। तो फाइनली x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, x बिलोंग्स टू -4, पर -4 पे इक्वल नहीं लगा सकते, बिकॉज -4 को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो अपन फिर यहां पर क्या आ जाएगा, 2 पे इक्वल लगा सकते हैं, क्योंकि ये 2 को इंक्लूड किया जा सकता है। तो क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 पे क्लोज लगा सकते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट नॉट अ नंबर, इट इज सिंबल। तो इन पे कभी भी हम इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं, इक्वल मतलब बिग ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला टाइप बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है। बस आपको चीज को ध्यान रखना है, क्या याद रखना है कि जो भी डिनोमिनेटर में आए, मतलब आप कसम खा के बैठ जाइए कि कसम है मुझे इसकी कि डिनोमिनेटर में आएगा तो मैं नॉट इक्वल टू 0 करूंगा। आगे चल के आपको मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जबरदस्त वाला, फंक्शन। फंक्शन में आपसे पूछा जाता है डोमेन कैसे निकालते हैं, तो डोमेन के लिए सबसे पहले यही चीज की जाती है। यहां पर क्या किया जाता है कि जो भी डिनोमिनेटर के अंदर लिखा है नॉट इक्वल टू 0 कर दो। आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी ऐसा ही करेंगे, बाकी सब चीजों में ऐसे ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आया तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, और आप पहले ना वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, देखिएगा। ओके, चलो लेस देन कर देते हैं, हाँ ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करना है। ओके, तो बेसिकली मैंने देखा कि ऊपर भी एक फंक्शन है, एक नीचे भी है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये 100% हमारा रैशनल फंक्शन हो गया, मतलब डिनोमिनेटर में आ गया। पर हमें जैसे ही हमने दिमाग देखते ही क्वेश्चन देखते दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई
तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। हो जा भाई फटाफट से नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब x की वैल्यू जो भी होगी यहां से इसके फैक्टर आएंगे वो उसके इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, मतलब आप यहां से बोल सकते हो कि x इसके फैक्टर कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, तो x माइनस 5 और x माइनस 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे, नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x नॉट इक्वल टू 5 और x नॉट इक्वल टू 1। ये दोनों चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए कि आंसर में ये नहीं लेना है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो फैक्टर तो मैंने कर ही दिया आपको डायरेक्टली इसके, तो वे भी कर लगाएंगे हम डायरेक्टली यहां पर x माइनस 3, x माइनस 4 और ये क्या हो जाएगा x माइनस 5, x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। चलिए नंबर लाइन बना दीजिए भाई, नंबर लाइन बना दिया फटाफट। अब जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट कर दो। तो x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आएगा 3, ये 3, x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आएगा 4, ये 4, x माइनस 5 को 0 के इक्वल करेंगे तो 5, ये 5। ठीक है, x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो ये 1। देखो ये पॉइंट लेने के लिए केवल नंबर लाइन पे लिया है, मैंने आंसर में इंक्लूड नहीं किया है। आप सोच रहे होंगे कि सर इसको 0 करके आप वैल्यू निकाल, नहीं, वो मैंने केवल नंबर लाइन पे पॉइंट रखने के लिए किया है, बाकी कोई अलग से इंक्लूड नहीं किया है। इंक्लूड तो मैं तब करता हूं जब यहां पे x बिलोंग लिखता हूं ना, तब आंसर को इंक्लूड करना होता है और नहीं करना होता है, वो वहां से आता है। चलो देखिएगा यहां पर, तो देखिएगा अल्टरनेट साइन लगाएंगे, सारे के सारे प्लस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो आपको कौन सा रीजन चाहिए, आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, पर आपको कुछ बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करना है, कुछ बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। कौन कौन से इंक्लूड नहीं करना है, एक तो 5 नहीं करना तो भाई सर्कल बना दो, 1 नहीं करना तो एक और सर्कल बना दो, 3 को इंक्लूड करना है तो डार्क बना दीजिए, 4 को इंक्लूड करना है तो डार्क बना दीजिए। ओके, आपका रीजन कौन सा है, लेस देन 0, तो लेस देन 0 वाला पार्ट कौन सा हो गया, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो अब फाइनल आंसर लिखते हैं, देखो फाइनल आंसर लिखेंगे यहां पर क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू, देखो 1 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, देखो ओपन है तो इंक्लूड नहीं होगा, ऐसे 3 पे क्लोज है, देखो यहां पे 3 को इंक्लूड कर सकते हैं तो 3 पे हम लिखाएंगे क्लोज ब्रैकेट ऐसे। यूनियन 4 पे, देखो 4 पे यहां पे डार्क है तो क्लोज है, इसका मतलब इंक्लूड करना है। यहां पर देखो 5 को इंक्लूड नहीं करना है। दिस इज आवर आंसर। तो आई होप आपको ये इनइक्वालिटी का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आप डेफिनेटली बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट टाइप लेते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी एक ऐसी इक्वेशन आ जाती है जिसके फैक्टर ही नहीं हो पाते। ठीक है, मतलब कभी कभी आपके पास ये नेक्स्ट टाइप है आपका, कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आपके पास इक्वेशन ये आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 डिवाइड बाय x माइनस 1 और x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो यहां पर एक प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी, आपने नोटिस किया होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इसके फैक्टर नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते इसके फैक्टर। अब जब फैक्टर ही नहीं होंगे तो आपने तो बोला कि सर फैक्टर करना कंपलसरी है, तो फिर हम क्या करेंगे, जब फैक्टर ही नहीं हो रहे हैं तो अब क्या करोगे आप। तो उस सिचुएशन में आपको एक सिंपल सा आइडिया बताता हूं, आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, पर मैक्सिमम स्टूडेंट इसको भूल ही जाते हैं। और जेईई मेंस में इतनी बार ये वाला कंसेप्ट पूछा जाता है जिसकी हद नहीं है, तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना है। तो एक बढ़िया सा नोट लिख लीजिए फटाफट से। क्या नोट लिखना है आपको, नोट देखिएगा, इन जनरल नोट लिखा रहा हूं। तो कभी भी आपसे बोला जाए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पॉजिटिव ऑलवेज व्हेन, ये पॉजिटिव कब होता है भाई, व्हेन जब आपका ये लीडिंग कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना ए, वो कैसा हो, पॉजिटिव हो, एंड जो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक है ये, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो कैसा हो बेटा, नेगेटिव। तो आप हमेशा बोल सकते हो कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ऑलवेज पॉजिटिव होने का मतलब है x की वैल्यू आप कुछ भी डालिए, चाहे 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, चाहे हाफ डालिए, कुछ भी, एनीथिंग, हमेशा ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपको यहां से आप चीज याद रख लेनी है, कभी भी आपसे बोल दिया जाए कि भाई मेरे पास ये इक्वेशन लिखी है, सबसे पहले आपको देखना है ए पॉजिटिव कब होगी, डायरेक्टली आप बोलोगे व्हेन
ए इज पॉजिटिव एंड डी इज नेगेटिव। यदि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव कब होगी उसके लिए आप डायरेक्टली लिख लीजिए, दिस इज नेगेटिव ऑलवेज, नेगेटिव ऑलवेज व्हेन। कब नेगेटिव होगी बेटा, डायरेक्टली आप लिखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होता इसमें। व्हेन एक्स ए इज नेगेटिव एंड डी इज नेगेटिव। याद रखना दोनों ही केस में डिस्क्रिमिनेंट आपका कैसा है, नेगेटिव है, दोनों ही केस में। बस आपको ये चीज याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे डायरेक्टली, डिस्क्रिमिनेंट आपका कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट यदि पॉजिटिव होता है तो फैक्टर होते हैं, आपने 10th क्लास में सीखा ही है, तो वहां तो आप कर सकते हो। यदि डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव हुआ तो फैक्टर नहीं होता है, और डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव हुआ तो फैक्टर नहीं होंगे। उस केस में आपको देखना है ए कैसा है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है। यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हुआ तो आपका जो भी क्वाड्रेटिक लिखा है वो हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। हमेशा के लिए पॉजिटिव मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी डालिए आप, हमेशा पॉजिटिव। और यदि नेगेटिव हुआ ए की वैल्यू तो हमेशा के लिए नेगेटिव हो जाएगा, चाहे एक्स की वैल्यू आप 100 डालिए, करोड़ डालिए, कुछ भी डालिए, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, बहुत ही ईजी है समझना, ये चीज याद रखना आप, ये वाला पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अब देखिएगा मैं क्वेश्चन को अपने को करता हूं, चलो आ जाओ फटाफट से, देखो आप नोटिस करिएगा, आ जाओ, ये सेकंड पॉइंट, ठीक है, आ जाइए। देखिएगा सबसे पहले आप इसको ही चेक करो, ये क्वाड्रेटिक है बेटा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो सबसे पहले। तो यहाँ पे ए तो हमारा 1 है मतलब पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 9, 4 इंटू 7 इज नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया आपका, नेगेटिव। इट मीन्स कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव ऑलवेज। ये चीज कैसी होगी हमारे पास, ये वाली जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव हमेशा के लिए होगी। हमेशा के लिए जब पॉजिटिव हो गई तो आपको एक चीज मैंने बताई थी, क्या बताई थी, याद करो, मैंने क्या बोला था कि कभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से इनइक्वलिटी को डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल इससे डिवाइड कर दो। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपके पास सिंपली जो बच के आएगा वो बचेगा x माइनस 1, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। बाकी आप जानते ही हो ये दोनों क्वांटिटी नीचे लिखी हुई है डिनोमिनेटर के अंदर। डिनोमिनेटर के अंदर जब भी होती है तो उसे लेना नहीं होता है। चलिए तो डाल दीजिए भाई, ये 1 और ये 2, 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी प्लस माइनस प्लस, आपका रीजन क्या है, ग्रेटर देन 1, तो ये वाला आंसर। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा, माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। और इस बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बहुत बेसिक है पर बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप जेई मेंस, जेई एडवांस, किसी भी कंपटीशन एग्जाम ले लीजिए, ये वाला इनइक्वलिटी का जो कंसेप्ट है बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। आप सोच नहीं सकते इतनी बार रिपीट होगा, आप हर एक टॉपिक में इसको ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।